ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है साइन 120 की वैल्यू निकालने में, साइन 150 की वैल्यू निकालने में, या फिर कॉस 210 की वैल्यू निकालने में। काफी सारे स्टूडेंट्स को इन बेसिक वैल्यूज में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें तो बीएससी सेकंड ईयर में आपके पास ये स्टैटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और फर्स्ट ईयर में आपके पास प्रॉपर एक बुक है ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस वाली। तो बीएससी के हर सेमेस्टर में समवेयर आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ये वाला ऐसा पोर्शन है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस 270, साइन 270, टेंजेंट 270 की वैल्यू शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी, राइट। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि फर्स्ट उसमें आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड में हमारे पास सिर्फ साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, राइट। और थर्ड वाले में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, लास्ट में सीकेंट और कॉसिकेंट कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम यहाँ से याद करने की कोशिश करें तो इसका फर्स्ट लेटर ए कंसिडर करते हैं, इसका एस और इसका टी और इसका सी। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है छोटी सी, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट में सारे, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट, लास्ट में कॉस और सिकेंट। हम बात करते हैं एक एक करके हर एक क्वाड्रेंट की। तो सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें रूल्स देखो। सबसे पहले रूल होगा कि आप चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद आप अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव पुट कर दोगे, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आप पुट कर दोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, आप चेक करोगे कि अगर 90 में कुछ प्लस या माइनस हुए हैं, या 270 में कुछ प्लस या माइनस हुए हैं, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस पे एंगल को आप प्लस या माइनस कर रहे हो, ठीक है। उस केस में आपके पास क्या होगा कि साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट में, कॉट चेंज होगा टेंजेंट में, और सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। सेकंड स्टेप है कि आपके पास वर्टिकल एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर हम बात करें 0 डिग्री, 0 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, आपने कुछ भी किया तो उस केस में आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में, और कॉट कॉट में, सीकेंट सीकेंट में, राइट। शुरू करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले केस देखते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देन कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। तो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है 90 माइनस थीटा के साथ। फर्स्ट स्टेप हमने क्या चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। चेक करें तो ये सारा आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। साइन 90 माइनस थीटा होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, पर 90 डिग्री की वजह से यहाँ पे 90 है, इस वजह से आपके पास क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। सो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा विल बी कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। मूव ऑन करते हैं। अगर हम देखें साइन 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट, दैट इज सबसे पहले आपके पास साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, देन आपके पास है कॉस 90 प्लस थीटा, देन टेंजेंट 90 प्लस थीटा, सो 90 प्लस थीटा। सबसे पहले आपके पास साइन सेकंड क्वाड्रेंट में किसके इक्वल होते हैं, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे साइन को कंसीडर करना है कि साइन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा हमारे पास cos थीटा, देन cos 90 प्लस थीटा। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि cos चेक करना है हमें। बेसिकली आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो कन्वर्ट होने के बाद आता है cos, हमें वो नहीं चेक करना, जो पहले से है उसे चेक करना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव साइन थीटा आपके पास। सिमिलरली टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सो इट विल बी माइनस कोट थीटा, देन इट विल बी माइनस टेंजेंट थीटा। सीकेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा के इक्वल, और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये 6 केस हो गया आपके पास कि आपने 90 में कुछ और ऐड ऑन किया, दैट इज 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, ठीक है।
सेकंड क्वाड्रेंट में एक और केस बनेगा, दैट इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। देखते हैं। अब इसके बाद फिर से साइन 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, कॉस 180 माइनस थीटा एंड ऑल। साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 180 पे आपके पास साइन चेंज नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगी। तो माइनस कॉस थीटा बनेगा आपके पास, टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, एंड इट विल बी कोसेकेंट थीटा। अब बात करते हैं कुछ एक टर्म्स की, जैसे अगर आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू कॉस 30, cos 30। तो cos 30 की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होती है। इसको फाइंड आउट करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है कि साइन 180 माइनस 60 कर लो। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब आप लोगों का टास्क है कि मुझे टेंजेंट 150 की वैल्यू बताओगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के tan 150 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देन अगर हम मूव ऑन करें थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट में मूव ऑन होने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे करें कि पाई में कुछ ऐड ऑन करें, पाई प्लस थीटा, या हमारे पास एक तरीका होता है कि 270 में कुछ माइनस करें। हम दोनों देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आपके पास साइन पाई प्लस थीटा, देन कॉस पाई प्लस थीटा। तो अब इसमें साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई आपके पास पाई प्लस थीटा, पाई पे सबसे पहले चेक करने की थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन साइन ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो साइन माइनस साइन थीटा। देन कॉस पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, सो इट विल बी टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा। लास्ट सीकेंट पाई प्लस थीटा और कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज भी क्या होगी, माइनस सीकेंट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा। अगर हम मूव ऑन करें इस वाले उस पे 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपके पास सेम पैटर्न पे नेगेटिव रहेगा, जैसे कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, बट 270 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। then cos 270 minus theta it will be minus sin theta, then tangent 270 minus theta ये होगा आपके पास cot theta के इक्वल, और cot 270 minus theta ये होगा tangent theta के इक्वल। secant 270 minus theta होगा cosecant theta के इक्वल, और cosecant 270 minus theta secant theta के इक्वल। नेगेटिव साइन होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, पाई प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर हम बात करें कि हमें साइन 210 की वैल्यू चाहिए, साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 प्लस 30 के इक्वल होगी। पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 30 के इक्वल होगा, तो आपके पास इसका आंसर होगा -1/2। सिमिलरली इसे निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि आप लिख सकते हो साइन 270 माइनस 60 डिग्री, और साइन 270 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, 270 है, तो 270 माइनस थीटा सबसे पहले नेगेटिव आएगा, देन 270 की वजह से साइन चेंज होगा कॉस में, देन आपके पास आ गया कॉस 60, तो इसका आंसर भी -1/2। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेन कॉस 240 की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीपल टाइम्स आपके पास स्टैटिक्स में यूज होता है, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कॉस 240 का आंसर क्या होगा। लास्ट हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, 270 प्लस थीटा करके या 2 माइनस थीटा करके, 2 पाई माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा करके। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपके पास है साइन 270 प्लस थीटा, देन आपके पास है कॉस 270 प्लस थीटा, देन टेंजेंट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, secant 270 प्लस थीटा एंड कोसेकेंट 270 प्लस थीटा। लास्ट है आपके पास साइन 0 माइनस थीटा, या फिर आप इसे साइन 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, कॉस 0 माइनस थीटा, टेंजेंट 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, सीकेंट 0 माइनस थीटा एंड कोसेकेंट 0 माइनस थीटा।
सो 270 प्लस थीटा, साइन आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सो इट इज नेगेटिव। साइन चेंज होगा कॉस में 270 की वजह से, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 270 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। टेंजेंट 270 प्लस थीटा, टेंजेंट नेगेटिव है तो सबसे पहले नेगेटिव साइन, टेन 270 की वजह से कॉट में चेंज होगा। देन कॉट, कॉट नेगेटिव होते हैं 270 की वजह से कॉट टेंजेंट में चेंज होगा। सीकेंड, सीकेंड नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ध्यान में रखना कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो सीकेंड पॉजिटिव है और 270 की वजह से कोसिकेंड में चेंज होगा कोसिकेंड थीटा। और कोसिकेंड 270 की वजह से ये चेंज होगा सीकेंड में, माइनस सीकेंड थीटा। अब बात करते हैं इनकी जीरो माइनस थीटा। तो आपके पास सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव है, पर हमारे पास क्या होगा कि साइन साइन में रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ले रहे हैं हम, तो ये होगा माइनस साइन थीटा, देन इट विल बी प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देन माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस कॉट थीटा एंड प्लस सीकेंड थीटा और माइनस कोसिकेंड थीटा। बेसिकली क्योंकि जीरो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस वजह से एंगल्स सेम रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम रहेगी, साइन साइन में कॉस कॉस में, पर सिर्फ दो पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं कॉस पे और सेकेंड पे। तो यहां से हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस साइन थीटा के इक्वल। याद रखिए इसे हमेशा। सेकंड होता है आपके पास कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके पास यहां से कंक्लूड हो रहे हैं, राइट। काफी बेसिक चीजें हैं ये। लास्ट में मैं आपको क्वाड्रेंट एंगल्स पे जो वैल्यूज होती है, जैसे साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी और कॉस 90 पे वैल्यू, साइन 90 पे वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 पे वैल्यू होती है 0। देन अगर हम बात करें साइन पाई के ऊपर वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, एंड कॉस पाई के ऊपर वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के ऊपर। देन साइन 270, साइन 270 -1 होता है और कॉस 270 आपके पास 0 के इक्वल। देन साइन 360 ये 0 के इक्वल और कॉस 360 ये 1 के इक्वल। तो यहां से एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपके पास साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, 2n+1 पाई बाय 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -1 की पावर n, -1 की पावर n, ठीक है। और साइन अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है तो उस केस में आंसर बनेगा 0, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई इसका मतलब 0। अगर कॉस आपके पास इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका आंसर होगा -1 की पावर n। जैसे कॉस पाई की वैल्यू क्या आ रही है, -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल, कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इस सब को हमने जनरलाइज कर दिया कि कॉस n पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n। और अगर कॉस इवन मल्टीपल ऑफ n है, पाई है, तो आपके पास होगा इसका आंसर हमेशा 1, cos 2n पाई की वैल्यू होगी हमेशा 1 के इक्वल। ये बेसिक वैल्यूज आपको याद रखनी है, साइन 90, cos 90, साइन पाई, cos पाई, साइन 270 एंड cos 270। सिमिलरली साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल, जबकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। मोरओवर एक दो चीज और है आपके पास, जैसे cos x का ग्राफ होता है वो आपके पास डिक्रीज करते हैं, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और 90 पे इसकी वैल्यू डिप करके 0 बन चुकी होती है। और अगर हम sin x का ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करता है, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे और बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। कभी भी आपको नहीं भूलना, जो 2 क्वेश्चंस वीडियो में पूछे थे उनके कमेंट्स, उनके जो आंसर्स है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है आपको इन सारे टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।